हाय दोस्तों, मैं हूं प्रसेनजीत और आप देख रहे हैं इजी एक्सेल। दोस्तों, इफ एरर जैसे लॉजिकल फंक्शंस होता है, ठीक उसी तरह से इस से शुरू होने वाले सारे फंक्शंस लॉजिकल फंक्शंस होता है। जैसे कि इज ब्लैंक, इज इवन, इज फॉर्मूला, इज एन ए, तो ये सारे लॉजिकल फंक्शंस होता है। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में इससे शुरू हो रहा है ऐसे सारे फंक्शंस जो कि लॉजिकल फंक्शंस है, वो सारे सीखेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। तो दोस्तों, इन सारे फॉर्मूलाज में एक कॉमन चीज है जो कि है इन सारे फॉर्मूलाज का जो रिजल्ट है वो ट्रू और फॉल्स में आता है, एक्सेप्ट ये ISO वीक नंबर छोड़ के इसका रिजल्ट एक नंबर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है वो है इस ब्लैंक। सुनने में पता चल रहा है ये क्या करता है, एक सेल ब्लैंक है कि नहीं उसको आइडेंटिफाई करता है। किस तरह से, देखिए इज इक्वल टू इज ब्लैंक, ब्रैकेट स्टार्ट, और इस सेल को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा। दोस्तों, यहाँ पे जो वैल्यू दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको पर्टिकुलर एक सेल को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप ऐसे मल्टीपल सेल के साथ इस फंक्शन का अप्लाई नहीं कर सकते हो, किसी एक ही सेल को आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसका बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का फंक्शन हो गया खत्म और अभी हम लोग इंटर दबाएंगे तो देखिए यहाँ पे आ गया ट्रू। क्यों ट्रू है, मतलब ये जो सेल है ये ब्लैंक है और इसीलिए इसका रिजल्ट ट्रू आया। अगर इस सेल में कुछ होता तो जैसे देखिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट डाल दिया तो यहाँ पे फॉल्स हो गया। अगर मैं नंबर भी डाल देता तो भी फॉल्स हो जाता, क्योंकि ये सेल जो है ये ब्लैंक नहीं है। दोस्तों, एक बात मैं और यहाँ पे कहना चाहूँगा, मान लीजिए यहाँ पे एक तो स्पेस मैंने ऐड कर दिया, तो यहाँ पे तो देख के तो ऐसा लग रहा है कि सेल ब्लैंक है, लेकिन ये सेल जो है वो ब्लैंक नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक स्पेस है जिसको एक्सेल एज ए कैरेक्टर ही ट्रीट कर रहा है और जिसकी वजह से यहाँ पे ये फॉल्स आ गया। और इस स्पेस को अगर हम लोग डिलीट कर दे तो देखिए यहाँ पे ट्रू आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है इज इवन। इज इवन मतलब ये सुनने में पता चल रहा है इवन ऑड। तो इज इवन जो है ये फंक्शन नंबर के ऊपर ही अप्लाई होता है, टेक्स्ट या फिर सिंबॉलिक डेटा के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये क्या करता है बेसिकली, देखिए इज इक्वल टू इज इवन, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट, इस सेल को मैंने सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, तो देखिए यहाँ पे ट्रू दिखा रहा है। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, एक सेल के अंदर जो नंबर है वो इवन नंबर है या फिर ऑड नंबर है, वो इसको आइडेंटिफाई करता है। अगर इवन नंबर है तो ट्रू आएगा और अगर ऑड नंबर है तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे ट्रू दिखा रहा है, अगर 11 कर दूं तो यहाँ पे देखिए फॉल्स आ जाएगा। और न्यूमेरिक डेटा छोड़ के, यानी कि नंबर छोड़ के अगर हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट डाल दे तो यहाँ पे देखिए वैल्यू एरर आ जाएगा। तो ये बेसिकली जो है ये किसी न्यूमेरिक डेटा के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज फॉर्मूला। इस फॉर्मूला कैसे काम करता है, ये बेसिकली एक सेल में फॉर्मूला और फंक्शन है कि नहीं इसको आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, कैसे, इज इक्वल टू इज फॉर्मूला, ब्रैकेट स्टार्ट, इस सेल को मैंने सिलेक्ट कर दिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर दबा दिया, तो देखिए यहाँ पे ट्रू आ गया। तो क्यों ट्रू आया, क्योंकि देखिए इस सेल में मैंने एक तो फंक्शन यहाँ पे डाल के रखा है, एक फॉर्मूला है जो कि इज इक्वल टू 10 + 10। ठीक है, देखिए यहाँ पे डाला हुआ है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे ट्रू दिखा रहा है। अगर यहाँ पे मैं मैनुअली बस 20 लिख देता हूं तो देखिए यहाँ पे ये फॉल्स आ जाएगा। तो अगर किसी सेल में फंक्शन और फॉर्मूला है तो ये फंक्शन उसको आइडेंटिफाई करता है, अगर फंक्शन या फॉर्मूला इसको मिलता है उस सेल में तो यहाँ पे वैल्यू ट्रू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज लॉजिकल। इस लॉजिकल फंक्शन क्या करता है, किसी सेल में लॉजिकल फंक्शन है कि नहीं या फिर लॉजिकल फंक्शन यूज करने के बाद जो रिजल्ट हम लोग को मिलता है ट्रू फॉल्स, ये रिजल्ट है कि नहीं ये आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, किस तरह से, देखिए इज इक्वल टू इज लॉजिकल, ब्रैकेट स्टार्ट, इस सेल को हमने सिलेक्ट कर लिए और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर दबाएंगे तो देखिए यहाँ पे आ गया फॉल्स। क्यों फॉल्स आया, क्योंकि यहाँ पे देखिए नॉर्मल से टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रू तो देखिए यहाँ पे आ गया ट्रू, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉल्स तो देखिए फिर भी यहाँ पे ट्रू दिखा रहा है। तो फंडा बेसिकली ये है कि देखिए ट्रू फॉल्स ये एक रिजल्ट है, ये कब आता है, जब हम लोग लॉजिकल फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप यहाँ पे अगर मैनुअली भी लिख दे ट्रू फॉल्स तो यहाँ पे इस लॉजिकल का जो रिजल्ट है वो ट्रू ही आएगा। ट्रू फॉल्स छोड़ के आप कुछ भी लिखो यहाँ पे फॉल्स आएगा। कोई नंबर लिख दो, कोई सिंबॉलिक डेटा डाल दो यहाँ पे, फिर भी यहाँ पे देखिए फॉल्स ही आएगा। लेकिन ट्रू लिखने पर यहाँ पे ट्रू हो जाएगा और फॉल्स लिखने पर यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रू फॉल्स जो है ये एक लॉजिकल फंक्शन का रिजल्ट होता है। एक लॉजिकल फंक्शन मैं आप लोग को यहाँ पे लगा कर भी दिखा देता हूँ। इज ब्लैंक मैंने यहाँ पे लगाया
और इस सेल को सिलेक्ट किया, एंटर दबाया, तो देखिए यहाँ पे रिजल्ट आया ट्रू। यहाँ पे अगर कुछ होता तो यहाँ पे फॉल्स होता। तो दोनों ही क्या है, एक लॉजिकल फंक्शन का रिजल्ट है, तो जिसके ऊपर बेस करके यहाँ पे इस लॉजिकल जो फंक्शन है हम लोग का, ये रिजल्ट शो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज एन ए। इज एन ए फंक्शन एक सेल में एन ए एरर है कि नहीं इसको आइडेंटिफाई करता है। किस तरह से देखिए, इज इक्वल टू इज एन ए। अब इस सेल को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। तो देखिए यहाँ पे फॉल्स दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है। अगर कुछ टेक्स्ट भी होता तब भी ये फॉल्स ही दिखाता, क्योंकि ये सिर्फ एक सेल के अंदर एन ए एरर है कि नहीं इसको आइडेंटिफाई करता है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एन ए को कॉपी करते और यहाँ पे डाल देते, तो देखिए यहाँ पे ट्रू आ गया। अभी एन ए को छोड़ के कोई भी एरर अगर दिखाए फिर भी ये इसको आइडेंटिफाई नहीं करता है, क्योंकि जैसे सुनने में पता चल रहा है इज एन ए, ये बस एन ए को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, अगर यहाँ पे एन ए होता तो ये क्या करता है, यहाँ पे वैल्यू यानी कि रिजल्ट जो है इसका ये ट्रू हो जाता। देखिए ट्रू हो गया। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट इज नॉन टेक्स्ट। ये सिर्फ नॉन टेक्स्ट को आइडेंटिफाई करता है, जो टेक्स्ट नहीं है ऐसे वैल्यू को आइडेंटिफाई करता है। किस तरह से देखिए, इज इक्वल टू इज नॉन टेक्स्ट। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट, इस सेल को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो देखिए यहाँ पे फॉल्स आ गया, क्योंकि ये जैसे मैंने कहा ये नॉन टेक्स्ट को आइडेंटिफाई करता है, टेक्स्ट को नहीं। तो यहाँ पे जो है वो टेक्स्ट है, हम लोग अगर यहाँ पे 1 1 कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये नॉन टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट नहीं है। दोस्तों यहाँ पे और एक बात मैं कहना चाहूंगा, अगर मैं यहाँ पे देखिए सिंबॉलिक डेटा डालता हूँ फिर भी वैल्यू दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना सिंबल्स को भी एज ए टेक्स्ट ही ट्रीट करते हैं। तो जिसके वजह से इसको लग रहा है कि ये जो हैज है ये हैज नहीं है, ये टेक्स्ट है, तो जिसके वजह से इसको फॉल्स दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए अगर मैं 1 1 डालूं तो ये ट्रू हो जा रहा है, क्योंकि ये एक नॉन टेक्स्टेड वैल्यू है। ठीक है, नेक्स्ट इज नंबर। मतलब ये क्या करता है, ये एक सेल में जो वैल्यू है वो नंबर है कि नहीं उसको आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, तो इज इक्वल टू इज नंबर, ब्रैकेट स्टार्ट, इस सेल को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो देखिए यहाँ पे ट्रू दिखा रहा है। ठीक है, अगर मैं टेक्स्ट डालूं तो फॉल्स हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये सब नंबर को ही आइडेंटिफाई कर पाता है। और अगर मैं जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये @ डाल देता हूँ फिर भी ये फॉल्स दिखाएगा, क्योंकि मैं अभी कहा कि सिंबल्स को भी ये एज ए टेक्स्ट ट्रीट करता है। तो जिसके वजह से नंबर छोड़ के कुछ भी आप डालोगे तो फॉल्स हो जाएगा, और बस नंबर को ही ये आइडेंटिफाई कर पाता है। तो जिसकी वजह से नंबर डालोगे तो ये ट्रू दिखाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज ऑड। इज ऑड क्या है, ये पे जो हम लोग सीखे थे इज इवन, इसका ही उल्टा है इज ऑड। मतलब ये सिर्फ ऑड नंबर को आइडेंटिफाई करता है। किस तरह से देखिए, इज इक्वल टू इज ऑड, ब्रैकेट स्टार्ट, इस सेल को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंटर दबाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ट्रू दिखा रहा है। तो ये जो है ये एक ऑड नंबर है। देखिए छोटा नंबर डालता हूँ 12, तो ये तो इवन नंबर है, तो देखिए यहाँ पे फॉल्स दिखा रहा है। अगर मैं 11 कर दूं तो देखिए यहाँ पे ट्रू दिखा रहा है, क्योंकि 11 एक ऑड नंबर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज आइसो वीक नंबर। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसका रिजल्ट ट्रू फॉल्स में नहीं आता है। तो चलिए इसको सबसे पहले हम फंक्शन को यूज करते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट, इस सेल को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। ये बेसिकली डेट के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है दोस्तों। ये क्या है, ये 53 क्या आया है, 53 जो है ये 28/12 जो है 2020 के 53 नंबर वीक्स में ये डेट आता है। तो मतलब अगर कोई भी डेट यहाँ पे आप डालते हो तो ये डेट कौन से वीक में आता है ये वही वीक नंबर शो करता है। जैसे देखिए 1/1/2020 ये जो डेट है ये एक नंबर यानी कि उस ईयर का मतलब 2020 का फर्स्ट वीक में आता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे 1 दिखा रहा है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इज टेक्स्ट। इज टेक्स्ट क्या है, ये नॉन टेक्स्ट की उल्टा है। मतलब ये बस टेक्स्ट को ही आइडेंटिफाई करता है। अगर आपके सेल में टेक्स्ट है कुछ तो ये इसका रिजल्ट जो है ये वो ट्रू आएगा। किस तरह से देखिए, इज इक्वल टू इज टेक्स्ट, ब्रैकेट स्टार्ट, इस सेल को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो देखिए यहाँ पे ट्रू, जैसे मैंने कहा सिंबल्स को यहाँ पे एज ए टेक्स्ट ट्रीट किया जाता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर डालता हूँ तो देखिए यहाँ पे फॉल्स आ जाता है, कुछ यहाँ पे टेक्स्ट डाल देता हूँ तो देखिए यहाँ पे ट्रू आ जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करता है, सेल में टेक्स्ट है कि नहीं उसको आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज रेफ यानी कि इज रेफरेंस। तो इज रेफरेंस थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा दोस्तों इसको। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फंक्शन लगाते हैं। ठीक है,
आ गया ब्रैकेट स्टार्ट, इस सेल को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर दबाएंगे तो देखिए यहाँ पे ट्रू आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कुछ भी डालेंगे, देखिए यहाँ पे ट्रू ही आएगा, कोई भी डेटा डाले तो यहाँ पे ट्रू ही आएगा। यहाँ तक कि अगर हम लोग यहाँ पे कुछ ना भी डाले, यानी कि डिलीट भी कर दे, तब भी देखिए यहाँ पे ट्रू ही आएगा। क्यों ट्रू आ रहा है? देखिए ये दिखा रहा है कि इस फंक्शन में कोई रेफरेंस है कि नहीं। ठीक है, तो ऑब्वियसली देखिए हम लोग यहाँ पे एक तो सेल एड्रेस दिए हैं जो कि है K2, एक सेल हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट किए, तो इसको लग रहा है कि इस फंक्शन में एक रेफरेंस है, तो जिसकी वजह से ये ट्रू दिखा रहा है। ठीक है, इस सेल के अंदर क्या है क्या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, बस हम लोग यहाँ पे एक सेल को सिलेक्ट किए हैं, तो इस रेफ फंक्शन को लग रहा है कि यहाँ पे एक तो रेफरेंस है, तो जिसकी वजह से ये ट्रू दिखा रहा है। तो ये फॉल्स कब आएगा? देखिए अगर इसके अंदर हम एक दूसरा फंक्शन लगाते हैं जो कि है सम, ठीक है, 10 + 10, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर दबाया तो देखिए यहाँ पे फॉल्स आ गया। तो थोड़ा गौर कीजिए, यहाँ पे हम लोग कोई भी सेल सिलेक्ट नहीं किए हैं, कोई सेल को एज ए रेफरेंस यहाँ पे चूज नहीं किए हैं, तो इस रेफ को लग रहा है यहाँ पे कोई रेफरेंस नहीं है, तो जिसकी वजह से ये यहाँ पे फॉल्स दिखा रहा है। ठीक है, अच्छा और एक चीज देखिए, यहाँ पे मैं 10 लिख दिया, यहाँ पे मैं 10 लिख दिया। अभी देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे ये सेल सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से भी इस 10 को हटा के ये सेल सिलेक्ट कर लेता हूँ, एंटर दबाता हूँ, तो देखिए यहाँ पे ट्रू आना चाहिए, जो क्योंकि हम लोग यहाँ पे सेल सिलेक्ट किए, लेकिन यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग सेल सिलेक्ट किए हैं वो सम फंक्शन के लिए किए हैं, इस रेफ फंक्शन के लिए नहीं किए हैं, तो जिसकी वजह से इस रेफ को लग रहा है कि इस रेफ फंक्शन के अंदर कोई सेल सिलेक्ट नहीं किया गया है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे कोई रेफरेंस नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये फॉल्स दिखा रहा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इज एरर एंड इज ERR दोनों ही करीब करीब सेम ही काम करता है, बस एक ही जगह पे ये डिफरेंस है। देखिए क्या है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये फंक्शन लगाते हैं। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट, अच्छा हम लोग ये नीचे वाला सेल लेंगे, ठीक है, जो कि है M2 सेल का एड्रेस, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर दबाएंगे और यहाँ पे इज ERR को भी यहाँ पे हम लोग फंक्शन डाल देते, तो क्या होगा, समझने में आसानी होगा। ठीक है, इसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करके हम लोग यही सेल लिए थे, इस एरर में भी यहाँ पे भी यही लेंगे, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर दबाएंगे, तो देखिए यहाँ पे ट्रू आया, यहाँ पे फॉल्स आया। क्यों आया मैं बताता हूँ, इसको ड्रैग कर देते हैं। देखिए यहाँ तक, यहाँ से सब कुछ ठीक ठाक है, दोनों में ट्रू ट्रू है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक थोड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है? बेसिकली दोनों में डिफरेंस ये है कि इज एरर, मतलब हम लोगों को ये सुनते ही पता चल रहा है कि एक सेल में एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको आइडेंटिफाई करता है इज एरर। ठीक है, वो चाहे किसी भी तरह की एरर क्यों ना हो, लेकिन दोनों में एक कॉमन है, दोनों ही ये जो डिविजिबल जो एरर आता है उसको आइडेंटिफाई नहीं करता है, क्योंकि इसको लगता है ये मैथमेटिकल एरर है, जिसकी वजह से इसको ये दोनों ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। और एनए के टाइम में क्या होता है, इज एरर एनए को भी आइडेंटिफाई कर पाता है, लेकिन इज ERR ये जो फंक्शन है ये एनए को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे ये फॉल्स दिखा रहा है। और ये एनए का ही जो मिसमैच है, दोनों में जो डिफरेंस है, बस ये दोनों फंक्शन में यही अंतर है एक एनए का, कि इज एरर जो है ये एनए को आइडेंटिफाई कर पाता है, लेकिन इज ERR ये एनए को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। बाकी दोनों का काम सेम है, ये दोनों ही एक सेल में एरर है कि नहीं इसको आइडेंटिफाई करता है। ठीक है दोस्तों, बस यही था, इससे जुड़े हुए सारे लॉजिकल फंक्शंस जो हम लोग इसी वीडियो में सीख गए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, आगे जाके बहुत सारे फंक्शंस के साथ जोड़ के ये यूजफुल बन सकता है फंक्शंस, तो ये जानना, ये सारे फंक्शंस जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आई होप आप लोगों को समझ में आया और आप लोगों को अच्छा भी लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, फिर मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ, नया फंक्शन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।